मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट एक लिखता हूँ मैं डेफ, एक फंक्शन मेरा रहेगा ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर नहीं लेता हूँ, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करूँगा गुड इवनिंग, ऑलराइट। और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करके देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट ऑफ ग्रेट, ठीक है। प्रिंट ऑफ ग्रीट कर रहा हूँ मैं। अगर सिर्फ अभी मैं ग्रीट को प्रिंट करूँ तो आप लोगों को पता है कि क्या आएगा आउटपुट। अगर मैं सिर्फ ग्रीट को प्रिंट करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, गुड इवनिंग आया आउटपुट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रिंट को ही, मतलब अगर हम लोग ग्रीट को ही प्रिंट कर देंगे तो क्या आएगा आउटपुट, नन आएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न मतलब क्या, हमने कोई भी चीज़ को किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करने के लिए यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हम लोग प्रिंट करेंगे तो पहले तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, इसका वैल्यू जो कि गुड इवनिंग है। अगर सपोज हमने यहाँ पे गुड इवनिंग नहीं लिखा है, ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ही रैंडम वर्क किया जैसे 2 + 2, तभी अभी क्या आएगा आउटपुट। हमने यहाँ पर तो कुछ भी चीज़ तो यहाँ से आउटपुट देने का कोशिश नहीं किया है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा नन, ठीक है। यानी कि आपने कोई भी चीज़ को रिटर्न नहीं करवाया, कोई भी आप आउटपुट नहीं देना चाहते हैं, यहाँ क्या आएगा, नन, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर ये अगर ऑन भी रहेगा तो क्या आएगा आउटपुट, ये तो पहले ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट आएगा नन, ठीक है। आप इसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गुड इवनिंग उसके बाद नन। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी चीज़ को यहाँ रिटर्न नहीं किया था। अगर हम रिटर्न करें इसे तो इसका क्या बेनिफिट होगा, रिटर्न करते हैं, अभी क्या आएगा आउटपुट हमें यहाँ पे, अभी आएगा सिर्फ और सिर्फ गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। हम लोग यहाँ लिखेंगे सपोज मैसेज इक्वल ग्रेट। अभी क्या होगा, ग्रीट ने जो चीज़ को भी एज अ आउटपुट रिटर्न किया है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग मैसेज को प्रिंट करते हैं तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, यानी कि गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, गुड इवनिंग प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न नहीं करते, डायरेक्टली प्रिंट कर देते तो क्या आता आउटपुट हम लोगों का आउटपुट आता नन। किसके अंदर, इसके अंदर आउटपुट आता हम लोगों का नन। पहले तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता, यानी कि गुड इवनिंग एग्जीक्यूट हो जाता, उसके अंदर मैसेज के अंदर क्या आता है वैल्यू हम लोगों का नन, ठीक है। उसे भी देख लेते हैं एक बार, नन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट आ रहा था। अब हम लोगों का पैरामीटर का जरूरत कब पड़ेगा, अगर हम लोग सपोज यहाँ पर हम लोग ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई नेम पास करूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पर आउटपुट है गुड इवनिंग, और जो भी नेम के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे पास किया अंकित तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए गुड इवनिंग अंकित, ऑलराइट। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे वेरिएबल नेम, या कुछ भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ यूजर, कुछ भी। चलिए सिंपली मैं यहाँ नेम ही लिखता हूँ, गुड इवनिंग, उसके बाद करके कॉमा लिख दूंगा मैं नेम, सिंपल। अब मैं यहाँ अगर लिखता हूँ ग्रेट और इसके अंदर मैं पास करता हूँ सपोज अंकित, क्या आएगा आउटपुट, गुड इवनिंग अंकित, क्या आएगा आउटपुट, गुड इवनिंग अंकित, ठीक है, गुड इवनिंग अंकित। तो ये बेनिफिट होता है पैरामीटर का। इस तरह के पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के आर्गुमेंट को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट या पोजिशनल पैरामीटर, ठीक है। तो अब चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कितने तरह का पैरामीटर या आर्गुमेंट कितने तरह के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 तरह के आर्गुमेंट होते हैं पाइथन के अंदर। लिखता हूं मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स या सिंपली फंक्शन आर्गुमेंट। ऑलराइट, कौन कौन से टाइप्स हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है पोजिशनल, ठीक है, जिसे अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। पोजिशनल से क्या सेंस आ रहा है, पोजिशनल मतलब ये, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम
एंड लास्ट नेम, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, यहां पे भी। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग जिस ऑर्डर में, जिस पोजीशन में डेटा को सेंड करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन में एज ए इनपुट सेंड करेंगे, वो उसी ऑर्डर में डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है। यानी कि मान लो मेरा नाम अंकित कुमार है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ग्रेट, फर्स्ट वैल्यू में मैं पास करूँगा अंकित और सेकंड में मैं पास करूँगा कुमार। ऑल राइट, तो ये अंकित जो है ये स्टोर हो जाएगा मेरा एज अ फर्स्ट नेम और जो कुमार है वो स्टोर हो जाएगा एज अ लास्ट नेम, ठीक है। ये हम लोग पोजीशन वाइज डेटा को सेंड किए हैं। यानी कि पोजिशनल में आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि ऑर्डर शुड बी मेंटेन, मतलब ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए फंक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर लिखे कोई चीज को उसे बोलते हैं हम लोग पैरामीटर, जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। हालांकि आप इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, उतना कोई बड़ा एरर नहीं है, कहीं भी आप बोल सकते हैं कोई भी वर्ड को, लेकिन रियल में यही होता है। ऑलराइट, तो बोल रहा है कि यहाँ पर जितना वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पर हमने कितना वैल्यू लिया है, 2 वैल्यू लिया है, ठीक है, 2 वेरिएबल लिया है, तो हम लोगों को 2 वैल्यू ही पास करना पड़ेगा। अगर इससे हम लोग ज़्यादा पास करते हैं तो प्रॉब्लम है, इससे कम पास करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अभी मैं इसे ज़्यादा पास करके दिखाता हूँ, ठीक है, और इसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एरर, क्यों एरर आ रहा है, बोल रहा है कि इस फंक्शन में 2 ही आर्गुमेंट एज ए इनपुट हम लोग सेंड कर सकते थे, लेकिन आपने कितने प्रोवाइड किया, 3, ठीक है। इसकी वजह से इसने मुझे क्या किया है, टाइप एरर। ऑलराइट, अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू पास कर दूँ तो भी एरर आएगा, ठीक है, तो भी एरर आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 मिसिंग है ना, मिसिंग। हम लोगों को एक्यूरेट डिड टू सेम पास करना होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम नहीं, कुमार। अभी क्या आएगा आउटपुट, गुड इवनिंग अंकित कुमार, गुड इवनिंग अंकित कुमार, सेम ऑर्डर में आ गया ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मैं यहां लिख दूं आप लोगों के लिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्लियर है। अगर मैं पहले ही कुमार इसमें सेंड कर दूं, उसके बाद अंकित सेंड करूं, ऑलराइट, मैं यहां पे करता हूं पहले कुमार उसके बाद अंकित, ठीक है। अभी क्या आएगा आउटपुट, मैंने आप लोगों को बताया कि जिस ऑर्डर में डेटा हम लोग सेंड करेंगे वो उसी ऑर्डर में डेटा को रिसीव करेगा। यानी कि पाइथन के पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि इस अंकित को एज अ फर्स्ट नेम ट्रीट करें और कुमार को एज अ लास्ट नेम ट्रीट करें, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, गुड इवनिंग कुमार अंकित, ठीक है, गुड इवनिंग कुमार अंकित, ऑलराइट, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोगों को ये बात हमेशा ध्यान में रखना रहता था कि हमने किस ऑर्डर में पैरामीटर को लिखा है, और हम लोगों को ऑर्डर के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है, तभी हम लोग उसी ऑर्डर में डेटा को पास कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें हम लोग उसके नेम के थ्रू वैल्यू को पास कर सके। यहां पर क्या होता है कि ऑर्डर को मेंटेन रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, हम लोगों को ऑर्डर मेंटेन रखना जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जितना नंबर ऑफ यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ मुझे वैल्यू यहाँ पे पास कराना होगा, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस तरह से, यानी कि लास्ट नेम इक्वल्स कुमार एंड फर्स्ट नेम इक्वल अंकित,
ठीक है। यहाँ पर जबकि हमने पहले लिखा था फर्स्ट नेम, लेकिन यहाँ पे हमने बाद में लिख रहा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कीवर्ड की मदद से यहाँ बता दिया है कि यहाँ पर तुम ऑर्डर को ध्यान मत दो, मैंने जो कीवर्ड दिया है उस कीवर्ड पे फोकस करो, यानी कि फर्स्ट नेम को एज अंकित ट्रीट करो एंड लास्ट नेम को एज अ कुमार ट्रीट करो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? गुड इवनिंग अंकित कुमार, ना कि कुमार अंकित। चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग अंकित कुमार। सो गाइस, दिस इज द बेनिफिट ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे थ्योरी में भी लिख देता हूँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आपको मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताया? मैंने बताया यहाँ पर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा बात जो मैंने बताया यहाँ पर आप लोगों को कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें एक रूल और है। क्या है वो रूल? अच्छा, ऐसा हम लोग पहले कर सकते हैं क्या कि एक वैल्यू को मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में लिखा है और दूसरा को कुछ और लिख दिया। जैसे सपोज हमने इसे सिर्फ कुमार लिखा और सेकंड वैल्यू को लिख दिया अंकित, तो ये काम करेगा क्या? पहले आप लोगों को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिखना होगा, उसके बाद आप लोगों को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिखना होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया? हमने यहाँ पर कुमार में, कुमार किसके अंदर भी जाएगा? ये जाएगा फर्स्ट नेम में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वैल्यू है अंकित, वो भी किसके अंदर चला जा रहा है? वो दोबारा से चला जा रहा है फर्स्ट नेम में, यानी फर्स्ट नेम के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू को डाल दे रहे हैं, लास्ट नेम के अंदर कोई डेटा जा ही नहीं रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये एरर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसे सुधारने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग लिखते हैं एज अ लास्ट नेम। अभी ये बिल्कुल काम करेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गुड इवनिंग कुमार अंकित। अच्छा, अगर मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूं, कुमार को मैं बाद में लिखता हूं, ठीक है, और अंकित को पहले। ठीक है, अभी क्या आएगा आउटपुट? अभी हम लोगों को एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड रूल ये बोलता है कि कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा लास्ट में होना चाहिए, यानी कि पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद होना चाहिए कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बताता है? पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोस कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट किसको फॉलो कर रहा है? कीवर्ड आर्गुमेंट को, जो कि ये रूल के खिलाफ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? क्या है ये थर्ड पॉइंट? ये थर्ड पॉइंट बोलता है कीवर्ड आर्गुमेंट should follow पोजिशनल आर्गुमेंट, यानी कि पोजिशनल आर्गुमेंट पहले होना चाहिए, पोजिशनल आर्गुमेंट पहले होना चाहिए और कीवर्ड आर्गुमेंट बाद में होना चाहिए। ये तीन रूल हैं किसके? ये तीन रूल हैं हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट के। ठीक है, ये तीन रूल हमारे किसके हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट के। ऑलराइट, है ना। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट के बारे में, जो कि है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हम लोगों को यहां पर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यहां पर ऑर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर ये वाला जो वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर मे और मे नॉट बी, यानी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऑलराइट, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज, हाँ, तो मैं इसे भी कर देता हूँ कमेंट, ताकि आप लोग इसे, इसका रेफरेंस लेकर के बाद में आप लोगों के लिए आसानी हो। ऑलराइट, मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से पेस्ट, और यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, हम लोग कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। क्या देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू? कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास ना करें, कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर पास ना करें हम लोग, ठीक है, कोई भी वैल्यू पास ना करें, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लें।
ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लें, यहाँ पर मैं एक क्लोज कर देता हूँ। मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अगर जिसने फंक्शन को कॉल किया है अगर वो कोई वैल्यू पास करता है तो उसके नाम लेकर के गुड इवनिंग विश करो, ठीक है, या ग्रीट करो। अगर वो कोई भी वैल्यू पास नहीं करता है तो क्या कर दो, वहां पर तुम एज अ गेस्ट ट्रीट करो, ठीक है। हेलो गेस्ट गुड इवनिंग, हेलो गेस्ट गुड इवनिंग, या फिर गुड इवनिंग गेस्ट, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, अभी क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पर आएगा आउटपुट गुड इवनिंग गेस्ट, ठीक है। मैं कर लेता हूँ इसे क्लियर, उसके बाद करते हैं प्रोग्राम को रन। क्या आ रहा है यहाँ पर, गुड इवनिंग गेस्ट, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यानी फर्स्ट नेम का क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर यूज़र एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कोई वैल्यू पास कराता है तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज कर देगा, किससे, यूज़र के वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। ऑलराइट, सपोज मैंने यहाँ पे पास किया अंकुश, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, गुड इवनिंग अंकुश, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को पास कर दिया और ये वैल्यू इससे रिप्लेस हो गया है, ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग अंकुश। तो ये था कमाल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग लास्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की तरफ, ठीक है। वो है कीवर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल आर्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। हम लोग क्या बोलते हैं उसे, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। मैं इसे करता हूँ कमेंट और चलते हैं इधर। हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। लास्ट टाइप ऑफ ये फंक्शनल आर्ग्यूमेंट है, हम लोग बोलेंगे इसे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता नहीं है पहले से कि कितना नंबर ऑफ इनपुट होगा, ठीक है, हम लोगों को नहीं पता है। एनी नंबर ऑफ इनपुट क्या कर सकता है, ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ इनपुट। मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और इन सारे को करता हूँ अनकमेंट और मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हम लोगों को कुछ इस तरह से लिखना रहता है, स्टार। अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट आए तो हम लोग लिखेंगे स्टार और कोई भी वेरिएबल का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्क्स, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा है तो यहाँ पे करना हो हम लोगों को क्या, स्टार स्टार आर्क्स, इस तरह से, ठीक है, स्टार स्टार आर्क्स। तो अभी मैं आप लोगों को पहले सिंपली बताता हूँ इस फॉर्म में डेटा को, उसके बाद उस फॉर्म में यानी कि स्टार स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये आर्ग का डेटा टाइप क्या होगा, इस आर्ग का डेटा टाइप हो जाएगा लिस्ट। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं इसे चेंज करता हूँ थोड़ा फंक्शन को, टेस्ट फंक्शन मैंने एक बनाया, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया सिंपली, ये बिल्कुल वैसा काम करेगा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल उस जैसा ही काम करेगा ये। हम लोग प्रिंट करते हैं आर्ग के वैल्यू को, ठीक है, और साथ साथ ही हम लोग प्रिंट करेंगे लेंथ भी, लेंथ ऑफ आर्क्स, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ आर्क्स, ठीक है। तीन चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेस्ट, ठीक है। इसका क्या आता आउटपुट, इसमें हम लोगों ने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख ही लेते हैं डायरेक्टली, इसका टाइप क्या रहता है, टपल, इसका लेंथ कितना है 0 और इसके अंदर डेटा क्या है, कोई नहीं, ठीक है, लिस्ट नहीं होता है, टपल होता है, ठीक है, ओके। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, वैल्यू पास करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करता हूँ, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, बस 2 ही कंट्री, या अमेरिका लिख देता हूँ, अमेरिका, ऑलराइट। अभी क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का, चलिए चेक कर लेते हैं। जो भी वैल्यू था वो सारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है, लेंथ भी हम लोगों को पता चल गया और उसका डेटा टाइप भी। तो अगर हम लोगों को पहले से नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ इनपुट लेना है फंक्शन में, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, 1, मैनी, इवन 0, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डेटा पास करेंगे वो
हम लोग कभी भी कीवर्ड आर्गुमेंट के रूप में पास नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि फर्स्ट नेम लाइक इस तरह से, ये काम नहीं करेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस फॉर्म में ही डेटा को पास करें तो कैसे करेंगे हम लोग, वो भी तरीका है। हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट का। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट का मैं यहाँ लिखता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डबल स्टार। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम, मैं यहाँ लिखता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या होगा, कीवर्ड आर्गुमेंट का डेटा टाइप पता चलेगा हम लोगों को, उसका लेंथ पता चलेगा, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अभी करेंगे प्रिंट, तो क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का, एरर, क्योंकि ये तो हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किए, हम लोगों को कीवर्ड आर्गुमेंट के फॉर्म में डेटा को सेंड करना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, इन सारे को हटा देता हूँ, इसकी जगह पे कुछ और लिखूंगा मैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट नेम इक्वल रोहित। ठीक है, कंट्री इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या रहेगा, रोहित। अभी मैं पास करके दिखाता हूँ इसका क्या आएगा आउटपुट। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया, किस फॉर्म में, एज अ डिक्शनरी के फॉर्म में। इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी, इसका लेंथ क्या है, 2। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोगों को कब जरूरत पड़ेगा इसका, जब हम लोगों को पता नहीं है पहले से कि कितना नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट हम लोग रिसीव करने वाले हैं। उस केस में हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट का, यानी कि वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप आप लोगों को फंक्शंस के चारों आर्गुमेंट्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल गया होगा।